कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोगों का फाइनली 13.2 कंप्लीट हो चुका है ना। कहाँ पहुँचे हम लोग? 13.3 में। हम लोग का 13.3 में भी कहा जा रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान 22/7 ही का ही प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो धातु के एक गोला है ना। धातु के क्या है? एक गोला है। क्वेश्चन नंबर कितना में? 1। क्वेश्चन नंबर 1। धातु के एक गोला है हम लोग का, ठीक है, जिसका त्रिज्या हम लोग का कितना दिया गया है? तो 4.2। कितना दिया गया है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहा जा रहा है कि इस गोले को पिघलाकर, इस गोले को पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढालना है, जिसका त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो देखिए, इसी को पिघला करके हम लोग एक बेलन के रूप में ढालेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का उसका त्रिज्या जो होगा वह कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए? तो 6 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर का उसका त्रिज्या होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया इसका त्रिज्या। ये त्रिज्या भाग रहा है अलग। ये लीजिए, इसका जो त्रिज्या है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो आपको देखिए, तो हम लोग का क्या कहा गया है ज्ञात करने के लिए? बताइएगा। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गोला का आयतन बराबर किसका आयतन? गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, है कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों का आयतन तो बराबर रहेगा ना, वजन तो बराबर रहेगा। आयतन का मतलब क्या? वजन। और क्षेत्रफल का मतलब उसका जगह, है कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक। गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर के पावर क्यू, है ना, पाई आर क्यू। ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। ठीक है। चलिए, अब हम लोग का बेलन का आयतन क्या हो जाता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बताइए? बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग पाई से पाई को काट सकते हैं। बराबर में आमने सामने कट सकता है बराबर में। तो क्या हो जाएगा? पाई से पाई को हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अब हम लोग 4 से गुना करेंगे 3 r के पावर 3 में, तो हो जाएगा हम लोग का कितना? यहाँ पर हो जाएगा 4 r के पावर 3, 4 r के पावर 3। और बटा में हम लोग का 3 है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बटा और एच, आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा? एच। यही ना होगा? अच्छा देखिए, तो हम लोग यहाँ पर इसमें से क्या हम लोगों को क्या करते हैं? इससे 4 दशमलव जो हम लोग का कितना है? 4 के पावर कितना है? 3। अच्छा देखिए, इसको जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे इस आर के स्क्वायर से, तो हम लोग का क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा यह 4। यहाँ पर एच को हम लोग पहले लिख लेते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा? 4 r के पावर क्यू और बटा में 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। यानी कि यह गुना में है तो इधर आ गया बटा में, बराबर क्या बच जाएगा? एच हम लोग इसको सीधा लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए हैं? सीधा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चल देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, हम लोग को एच बराबर ही तो निकालना था। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर, तो 4 है तो 4 रहने देते हैं, और r के पावर 3 है। r के पावर कितना है? 3। तो r के पावर 3 है तो हम लोग r कितना रखेंगे बताइए? अच्छा देखिए, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका r है, तो इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? बड़ा। तो ये हम लोग का बड़ा वाला r हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? बड़ा वाला r। तो इसको हम लोग कर देते हैं ये वाला कि r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं।
तो हम लोग क्या रखना है, बड़ा वाला आर को रखना है। तो बड़े वाला आर हम लोग का कितना है, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 लिख सकते हैं इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखे। और बटा में हम लोगों का क्या रखेंगे, तो 3 और गुना छोटा वाला आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं 6 गुना 6। 6 गुना कितना 6। आर के पावर 2 है इसलिए 6 को 2 बार लिखे हैं। आर के पावर 3 है इसलिए 4.2 है उसको हम लोग कई बार लिखे हैं, 3 बार। और यहाँ पर 4 हम लोग का ऑलरेडी यहाँ से आया है, यहाँ से आया है 4, ठीक है। और ये वाला 3 हम लोग का यहाँ से आया है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। अच्छा उसको हटाने से पहले ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कितना 7 छक 42, फिर यहाँ 7 छक 42, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ से काट सकते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो कहिएगा सर दशमलव में था, अच्छा कोई बात नहीं, एक अंक के पहले दशमलव है ना, तो यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो एच बराबर हो जाएगा 4 गुना 0.7 गुना 0.7 गुना 1.4, कितना हो जाएगा बताइए 1.4, ठीक है। अच्छा देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर भी दशमलव उड़ाएंगे तो 10, ठीक है। अच्छा देखिए तो अब हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 7 गुना 7 गुना 14, ठीक है। और बटा में कितना लिख सकते हैं, तो 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो लिख दीजिए, 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 10 दहाई के 100 और 100 दहाई के 1000, यही ना होने वाला है। अच्छा देखिए अब ऊपर वाला को गुना कर देते हैं, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 14 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 दूना 14, तो एच बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी 14 है यहाँ भी 14 है, तो 14 का स्क्वायर, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर जा सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 चौको 28, 7 चौको कितना आ जाएगा 28, 28 में 7 से गुना करेंगे, तो 28 में 7 से गुना कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 28 गुना कितना कर दीजिए 7, तो कितना आ जाएगा बताइए 8 सते 56, 8 सते 56 लिख दीजिए, और 7 दूना 14, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 14 और 5 19, कितना आ गया 196, कितना आ गया 196। और 196 को हम लोग गुना करेंगे फिर कितना से 14 से, कितना से गुना करेंगे 14 से, तो इसको गुना कर दीजिए फिर कितना से 14 से, तो 14 से गुना करने पर कितना आ जाएगा बताइए 14 छक 84, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का हाथ में कितना आ जाएगा 8, और 14 नवा 14 नवा कितना हो जाएगा, पढ़ा आता होता है नहीं आता, हाँ 14 नवा कितना होगा 126, 14 नवा 26 है, और हाथ में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 134, कितना हो जाएगा 134, तो 34 का कितना हो जाएगा 4, तो बचा कितना 13, कितना बच गया 13, और 14 एकम 14, 14 और 13 तो 27, कितना हो जाएगा बताइए 27, तो कितना हो गया बताइए 27 4 44, 27 4 44 हुआ, हुआ ना 27 27 44 हुआ, सॉरी क्या हो गया 27 44, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 44, और बटा में कितना है 1 और 3 गो जीरो, 1 और 3 गो जीरो, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब 3 गो एक के बाद में एक के बाद में कै गो जीरो है 3 गो, तो 3 अंक घुसका दीजिए, तो 27 4 4, ठीक है। और 3 अंक है तो 3 अंक पहले दशमलव हम लोग दे देते हैं, ठीक है। 3 अंक पहले क्या कर देते हैं हम लोग दशमलव दे देते हैं, हम लोग का क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, कैमरामैन ये आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दिया गया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस यानी कि गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 गो गोला को पिघलाकर एगो गोला बनाना है, 3 गो गोला को पिघलाकर क्या गो गोला बनाना है, एगो गोला बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले
तीन गो गोला बना देते हैं, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर गोला बनाते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, यानी कि सुनिए, इसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या हम लोग का कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तीनों को जोड़कर हम लोगों को ये गो बनाना है इसका, ठीक है। इस गोले का हम लोग का क्या करना है, तो इस गोले की त्रिज्या निकालना है। इस गोले का क्या निकालना है, त्रिज्या, यानी कि इसका त्रिज्या हम लोगों का क्या होगा, इसका त्रिज्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसका त्रिज्या हम लोग को क्या होगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो ये बड़की है तो इसको बड़की कर देते हैं, बड़ा वाला आर, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम लोग कर देते हैं R1, इसको कर देते हैं R2, और इसको कर देते हैं R3। कोई दिक्कत, चलिए तो हम लोग चलते हैं पहले। तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, इसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि तीनों गोले का हम लोगों का त्रिज्या को तीनों गोले का तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन लिख सकते हैं, है कि नहीं। तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, इसके नीचे तो दिखेगा, हाँ, यहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा। चल देखें, तो लिखेंगे यहाँ पर तीनों छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग का यहाँ पर जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है गोले का आयतन बराबर फार्मूला, तो 4/3, 4/3 पाई आर के पावर क्यू, है ना, पाई आर क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, पाई R1 क्यू इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फिर प्लस 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि R2 होना चाहिए दूसरे गोले के लिए। फिर लिखेंगे प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू, और बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, पाई, यानी कि 4/3 क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर, बड़का आर लिख देते हैं, पाई आर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। चलिए देखिए, तो इसके इसके नीचे हम लोग आते हैं, पाई का मान हम लोग का कितना रखने के लिए कहा गया बताइए, 22/7। पहले हम लोग इसमें देखिए कि आज तीनों में से, इस तीनों में से कुछ कॉमन है क्या, तो हाँ है। क्या कॉमन है, तो आप कहिएगा कि सर 4/3 और पाई तीनों में है, पाई क्या है, तीनों में है। तो पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा बताइए, R1 के पावर 3 और प्लस R2 के पावर 3, R2 के पावर 3 और प्लस R3 के पावर 3, और बराबर हम लोग का बचेगा 4/3 और पाई आर। यहाँ पर क्यू छूट गया है ना, आई के पावर क्यू, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3 से 4/3 काट सकते हैं, और पाई से पाई काट सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोगों को बताइए कि R1 कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। R1 कितना बताइए, 6 सेंटीमीटर। R1 रखना है, ठीक है। R1 5 नहीं करना है, देखिए यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि R1 कितना है बताइए, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 के पावर 3 और प्लस, उसके बाद कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं। चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए कि 6 गुना 6 गुना 6, पावर 3 है तो लिख सकते हैं 3 बेर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, प्लस हो गया 8, और प्लस 10 गुना 10 गुना 10, और बराबर हम लोग का तो उसका पता ही नहीं है,
है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं क्या, आर का पावर क्यू, आर का पावर क्या, क्यू। समझ गए। चल देखे, तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो इसको पहले हम लोगों को स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर नहीं, क्यू निकालना है। तो 6 गुने करेंगे 6 तो 36 हो जाएगा। 6 गुने कितना करेंगे 6 तो 36 हो जाएगा। और 36 में जब 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा बताइए, 216। और 8 गुने 8 करेंगे तो 64 होगा। 8 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा 64। और 64 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा बताइए 512। और प्लस 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 10 और कै गो जीरो, 3 गो जीरो। ठीक है। और बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा बताइए, आर का पावर 3। आर का पावर कितना 3। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए 512 और 216 कितना हो जाएगा, 512 प्लस 216 कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, तो 728। कितना हो जाएगा 728। और 728 में जब हम लोग 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1728। कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आर के पावर 3 बराबर 1728। 1728 यही ना होगा। अच्छा देखिए, जब आर के पावर हम लोग हटाएंगे, आर के पावर हटाएंगे तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा बताइए, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, है ना। तो देखिए लेकिन लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रूट किस में आएगा, तो क्यू में आएगा। किस में आएगा, क्यू में। अच्छा देखिए, तो सीधी सी बात है, काहे क्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर के पावर 3 है तो बराबर कर दीजिए यहाँ पर 12 का पावर क्यू। 12 का पावर कितना, क्यू। 12 गुने 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144। कितना आएगा 144। और 144 गुने 12 कीजिएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा 1728। तो यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू क्यू को काट सकते हैं। पावर से पावर कैंसिल हो गया तो बच गया हम लोग का कितना बताइए, तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बताइए 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वह कितना होगा बताइए 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी में हम लोग डनेर बांध बांध के पढ़ रहे हैं ना। गांव देहात में कहा जाता है ना, डनेर बांध के, मेढ़, है ना। चल देखिए, उसी में घेर घेर के पढ़ना है, मैथ को भागने नहीं देना, है ना। मैथ से मजाक कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है सुनेंगे। कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। और खोदने खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुने 14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस चबूतरे के क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए कहने का अर्थ हो गया कि एक तो हम लोगों का है, सबसे पहले कुआं खोदना है। क्या खोदना है, कुआं। ठीक है, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, कुआं करना है, मतलब कुआं खोदना है। क्या करना है, कुआं खोदना है। ठीक है। और हम लोगों को जिसका व्यास कितना होना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, सॉरी 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना होना चाहिए बताइए, यानी कि इसका डी बराबर कितना है, तो 20 मीटर है कि कितना है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है। कौन चीज में है, मीटर में। कितना, देखिए हम पगले हैं एकदम, है ना। ये कुआं खोदने के चक्कर में 7 मीटर है। कितना है 7 मीटर। समझ गए। तो व्यास कितना बताइए 7 मीटर। और गहराई कितना उसका, गहराई तो 20 मीटर। गहराई का मतलब समझते हैं ना, खाई, है ना, खाई समझते हैं। हाँ देखिए, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा बताइए 20 मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एच बराबर है ना, 20 मीटर बराबर एच। हम लोग उल्टे लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। चल देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो मिट्टी निकल रहा है ना, इसमें से जो कुआं को खोदने में मिट्टी निकल रहा है, तो इस मिट्टी से एगो चबूतरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चबूतरा। चबूतरा समझते हैं, हाँ हाँ। क्या, अरे बैठने वाला नहीं, स्टेज देखे, स्टेज,
है ना, ईंट को घेर करके उसमें मिट्टी भर दिया जाता है। तो इसमें ईंट से नहीं घेरा गया लेकिन मिट्टी से बना दिया गया। कौन चीज से? नेपाली स्टेज, है ना। नेपाल के कौन देखेगा तो कहेगा देख रहे हैं मास्टर वाके, है ना, बुराई कर रहा है। चलिए देखिए नेपाली नेपाली स्टेज है ना, उसी तरह बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जो हम लोगों का चबूतरा बन रहा है, ध्यान समझिएगा। हम चबूतरों बना देते हैं, देखिए इतना सुंदर। टाइल्स लगवा दे, ठीक है, टाइल्सों लगा देंगे, पैसा आप दे दीजिएगा। यही तो गड़बड़ हो रहा है का? अरे रुको रुको। अच्छा मान लो कि चबूतरा हो गया, त्रिविम ये छोड़िए, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। जिसको कह रहा है कि 22 मीटर और 14 मीटर है, जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है, तो 22 मीटर क्या होगा, लंबाई होगा, और 14 मीटर क्या होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि यह कितना है बताइए, 22 मीटर, और यह कितना है, 14 मीटर। आप कहिएगा सर कि 14 मीटर लंबाई मानिए और 22 मीटर चौड़ाई मानिए। बकलोल कहीं के लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है, लंबाई क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, और चौड़ाई क्या होता है, कम होता है। अगर आपके हिसाब से इसी को 22 मीटर मान लेंगे और इसको कितना मान लेंगे, 14 मीटर, तो ये लंबाई हो जाएगा, ही चौड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए अब हम लोग कह रहा है कि 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उस चबूतरा का क्या ज्ञात करना बताइए, ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई, कि उस चबूतरे का ऊंचाई है कितना, ठीक है। चलिए लिखे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि इस बेलन से पहले मिट्टी कितना निकला, है कि नहीं। उसी मिट्टी से ना चबूतरा बना है जी, उसी मिट्टी से क्या बना है बताइए, चबूतरा बना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे जो कुआं है वह कैसा है, जो कुआं है वह कैसा है बताइए, कुआं है तो कैसा है, हाँ, तो गोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुआं जो होता है हम लोग का बेलनकार है, यहाँ पर देखेंगे, हेलो, जो कुआं है, ठीक है, जो हम लोग कुआं बनाए हैं, है ना, वह कैसा है, तो बेलन के जैसा है। किसके जैसा है, बेलन के जैसा, ठीक है, वह रोटी बनाने वाला बेलन नहीं, है ना। अच्छा देखिए, अरे इनार देखियो, इनार देहाती भाषा में कहा जाता है, उसी को तो कुआं कहते हैं। तो कैंती रहता है भाई, तो हम प्रकार से थोड़ी ना बना रहे, मार्कर से बना रहे, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। चल देखिए, अब समझिए, तो ये हम लोग का बेलन के आकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग का बेलन में आर बराबर कितना होगा, तो सर डी बराबर 7 है। डी बराबर कितना है, 7। तो हम लोग जानते हैं सर कि डी बराबर आर बराबर हम लोग का होता है D/2, डी बाई कितना, 2। तो हम लोग का डी का मान कितना दे दिया है, 7, और बटा में हम लोग कर देंगे 2। तो 7 के आधा 3.5, 7 के आधा कितना, 3.5। अब हम लोगों का यह बता दीजिए कि इस बेलन का गहराई जो है ना, इस बेलन का गहराई यानी कि एच बराबर, नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई होगा, नीचे से देखेंगे तो क्या होगा, ऊंचाई, और ऊपर से देखेंगे तो गहराई, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग इसको ऊपर से देख, कुआं में ऊपर से झांकिएगा तो गहरा दिखेगा, लेकिन कुआं में भीतरी घुस के ऊपर देखे तो ऊंचा दिखेगा, है कि नहीं। तो बात जैसे कि छत पर हम लोग देखते हैं ना, छत पर, तो छत पर चढ़ जाएंगे तो नीचे खाई दिखेगा, लेकिन नीचे से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऊंचा दिखेगा, है कि नहीं। तो एच मानिए, उसको क्या मान लिए है, एच। तो एच बराबर कितना आ गया है बताइए, तो 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर। कहिएगा सर ये लंग मीटर भी लिखना भूल गए हैं का, भूले नहीं है, छूट गया है। चल देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि कुआं का कितना है जी, ठीक है ना है जी, कितना दिया है उसका, व्यास कितना दिया है, 7 नु दिया है, 7 दिया है ना। अच्छा देखिए, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है, और गहराई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया है। चलिए देखिए,
अब देखेंगे यहाँ पर, अब आइए किस में, तो चबूतरा में। किस तरह में? चबूतरा में। तो जो चबूतरा होता है हम लोगों का, चबूतरा, ठीक है, चबूतरा जो होता है किस आकार का होता है? तो यह हम लोग का घनाभ के आकार का होगा। किसके आकार के? तो घनाभ के आकार के। घनाभ में और घन में अंतर समझते हैं क्या होता है? तो घनाभ जो होता है हम लोग का, वह आयत से बना होता है, दो गो आयत को मिलाकर के समझिए बनाया गया होता है। और वर्ग से बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेलन। क्या बन जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, बेलन नहीं, क्या बनेगा? घन। क्या बनेगा? घन। और आयत से बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? घनाभ। समझ में आ गया? तो देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे तो हम लोग का घनाभ में क्या क्या होखेला। तो देखिए एल बराबर, तो एल बराबर हम लोग का दे दिया, यानी कि लंबाई कितना दिया बताइए? 22। तो कहिएगा सर आप भोजपुरी बोलते हैं, तो हम भोज और पूरी दोनों बोलते हैं, ठीक है, और भोज में पूड़ियों खाते हैं, समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल बराबर कितना हो गया? 22 मीटर। कितना हो गया बताइए? 22 मीटर, 22 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर आज ये बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर, ठीक है। तो बी बराबर हम लोग का कितना है? तो कहिएगा सर बी बराबर हम लोग का 14 मीटर है। कितना है बी बराबर? 14 मीटर, ठीक है। और कहिएगा एच बराबर बताइए इसका, एच बराबर। तो कहिएगा सर हम को बुर्बक समझे हैं, यही तो निकालना है। एच बराबर है कि नहीं, कि इसका हाइट है कितना। अच्छा देखिए इसका एच बराबर हम लोग को निकालना है। एच बराबर क्या करना है? निकालना है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन हो जाएगा। मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? चबूतरे का आयतन। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, हम लोगों को एच बराबर निकालना था, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हल। क्या लिखेंगे? हल। लिखेंगे मिट्टी, मिट्टी की आयतन, मिट्टी की आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, ठीक है। मिट्टी के आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए? चबूतरे का आयतन। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों का बेलनाकार मिट्टी निकाला गया है, तो उतना ही ना निकाला गया होगा जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से जितना उस मिट्टी का आयतन होगा, उसी के हिसाब से हम लोग का चबूतरा बना होगा। उसी के हिसाब से क्या बना होगा? चबूतरा बना होगा, ठीक है। कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, मिट्टी के आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो मिट्टी के आयतन बराबर चबूतरा का आयतन हम जब लिख लिए, तो हम लोग का मिट्टी के आयतन बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे? तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो कहिएगा फिर, ध्यान से सुनिए, हेलो, फिर कहिएगा कि सर यह पाई आर स्क्वायर जो एच लिख दिए है, ये कहाँ से लिख दिए हैं, है कि नहीं, या कहाँ से लिखे हैं? तो देखिए हम लोगों का बेलने के, बेलन जो हम लोग का बेलन के आकार का कुआं खोदा गया है, तो उसी हिसाब से मिट्टी भी निकला होगा, है ना। तो बेलन का ही आयतन लिखे हम लोग, बेलन का ही क्या लिखे हैं? आयतन लिखे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चबूतरे का आयतन। तो हम लोग का घनाभ के आयतन लिखेंगे, फार्मूला किसका लिखेंगे? घनाभ का आयतन। तो होता है एल गुना बी गुना एच। क्या होता है? एल गुना बी गुना एच, यही ना होता है। अच्छा देखिए नीमन से, तो देखिए अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि पाई है, क्या है हम लोग का? पाई है। अच्छा देखिए इधर हम लोग एच को छोड़ दे, एच को क्या कर दे? छोड़ दे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा इधर? तो हम लोग लिख सकते हैं एच बराबर में पाई आर स्क्वायर, एच कॉमन ले लिए का, एच हम लोग का कैसे हो जाएगा जी? देखिए इसमें बड़का एच कर देते हैं, उसमें छोटका एच कर देते हैं, ताकि हम लोग को क्या होगा, समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। दोनों में एच है, दोनों में क्या है? एच। तो इसको बड़का कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए? बड़का कर दीजिए, उसको छोटा रहने देते हैं, उसको छोटा रहने देते हैं। तो हम लोग को किसका एच निकालना है? इसका एच निकालना है। इसका एच तो दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और बटा में एल और गुना बी, समझे कि नहीं।
एच को छोड़ दिए बेचारे को, अकेले इधर है, और यह गुना में है तो इसको ले आएंगे बराबर के इधर, तो आ जाएगा बटा में, क्या हो जाएगा बटा में। ठीक है, या पाई आर स्क्वायर एच कहेगा कि आ जाओ बेटा कहाँ बटा में। देखिए यहाँ पर आप समझिए, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, एच बराबर पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 हो खेला, तो देखिए 22 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 27 लिख रहे हैं, हम पगले हैं। देखिए 22 बटा कितना 7, 22 बटा कितना 7, और फिर है हम लोग का गुना, इसका हम लोग का बेलन का आर कितना है, आर बराबर कितना है यहाँ बताइए, यहाँ पर 3.5 कितना लिखे हैं 3.5। अगर 3.5 नहीं लिख के हम 7.2 लिख दे तो कोई दिक्कत ना दिक्कत, तो कहिएगा सर 7/2, यहाँ पर लिख देंगे क्या 7 और बटा 2, 7/2 सर पावर है। अच्छा देखिए, तो पावर है तो हम 2 बार लिख देते हैं, पावर है तो कै बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बताइए कि हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो इसके बाद हम लोगों को यह कितना हो गया 7/2 गुना 7/2। अब हम लोगों को क्या लिखना है बताइए इसमें, बाकी क्या रह गया है एच, क्या रह गया है एच। अच्छा देखिए, जो एच है तो एच को हम लोग लिख देते हैं, एच कितना है बताइए 20, एच कितना है 20, और बटा में हम लोग का एल का मान कितना है बताइए 22, और गुना कितना 14। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें काटम कुटम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 7 से 7 कट गया। ठीक है, और काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर जी। देखिए यहाँ पर 10 दूना 20, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर देख लीजिए अब 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 है कि नहीं, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना 10। ठीक है, और कहीं कटने वाला है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कितना 5 और बटा में कितना 2, यानी कि इंच बराबर हम लोग का आ जाएगा कितना 2.5, 2.5 मीटर, और यह क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है बताइए, उससे पूछिए क्या समाचार है, निमन बा। ठीक है, हाँ समाचार निमन बा कि ना बा, क्वेश्चन नंबर किसका 4 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 गो बना देगा काम चल जाएगा, हाँ चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना तो 4। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, व्यास 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और गहराई कितना होना चाहिए 14 मीटर, और कह रहा है कि इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग, रिंग समझते हैं ना अंगूठी जैसे है ना, रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक यानी कि एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस बांध की क्या कीजिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब निमन से समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले कुआं का जो व्यास है, कुआं का क्या है व्यास है वह 3 मीटर है ना। अच्छा देखिए, तो हमारा कहने का मतलब है, देखिए यह हम लोग का हो गया कुआं, क्या हो गया कुआं। ठीक है, ऐसा करके कुछ ऐसा, ये लीजिए कुआं हो गया। ठीक है, और ऊपर से हम लोग इसका बना देते हैं, ऊपर से बना देते हैं इनार गधा कही के एकदम। देखिए समझ गए होंगे, चलिए देखिए, तो व्यास हम लोग का इसका कितना है 3 मीटर, व्यास कितना बताइए 3 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि व्यास बोले तो हारमोनिया बजाने वाला ना सर जी, क्या तो डी बटा कितना 2, यानी कि डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 3, डी बराबर 3। तो कहिएगा सर तो आर बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना 3/2, 3 बटा कितना 2। तुमको बड़ा लेट से समझ में आता है। चलिए देखिए, अब हम लोगों का कहना क्या है कि इसका जो गहराई है वह कितना बता दीजिए
तो सर 14 मीटर है। कितना मीटर है? 14 मीटर। आइए भीतरी से आते हैं गहराई इसका, गहराई। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या आ जाएगा? 14 मीटर। कितना हो जाएगा? 14 मीटर। ठीक है, अब हम लोग का कह रहा है कि इसमें से जो मिट्टी निकला ना, क्या निकला है? मिट्टी। उस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है। और कितना चौड़ा? तो 4 मीटर चौड़ा। कितना चौड़ा? 4 मीटर चौड़ा। आइए मिट्टी फैलाते हैं इस तरह से। और इसका चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना है? तो 4 मीटर है। कितना है बताइए? तो 4 मीटर यह चौड़ा फैला दिया जाता है, 4 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि यह जो मिट्टी जो घुमाया गया, देखिए रिंग जैसे घूम गया कुएं के चारों तरफ, घूम गया ना। कह रहा है कि यह जो मिट्टी घुमा हुआ है, इसका ऊंचाई कितना है? इसका क्या बता दीजिए हमको? ऊंचाई बता दीजिए। समझ गया क्या? चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसका ऊंचाई निकालने। किसका? मिट्टी का, है कि नहीं? चलिए देखिए, तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें से पहले देखेंगे कि मिट्टी निकला कितना, मिट्टी निकला कितना। और मिट्टी को फैलाया किस तरह से गया है, तो आपको बताते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ से एगो खींच दीजिए, ठीक, इधरों खींच दीजिए। इस मिट्टी का चौड़ाई चारों तरफ बराबर है। कितना है? 4-4 मीटर। कितना बताइए? 4-4 मीटर है। और इसी में हम लोग का क्या कर दिया गया है? मिट्टी को फैला दिया गया है। मिट्टी को क्या किया गया है? फैलाया गया है। फैल गया मिट्टी एकदम निमन से, साफा बराबर फैलाया गया है। मिट्टी है। चल लिखे, हम लोग लिखेंगे कुआं के लिए। किसके लिए? कुआं के लिए। कुआं में एक बार देख लेते हैं झांक के, ठीक है, क्या क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर, काहेला इतना धक्का धुक्की करेंगे, इधर लिख देते हैं, धक्का धुक्की तो करना ही है। कुआं के लिए, ठीक है। तो कुआं के लिए क्या? कुआं के लिए लड़की देखना है नहीं, तो कुआं के लिए क्या? तो कुआं के लिए इसमें देखेंगे क्या क्या है। आर बराबर कितना बताइएगा? तो सर इसके आधा होगा। किसके आधा होगा? तो कहेंगे सर 3/2 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए? 3/2। तो सर एच बराबर, अच्छा H1 मान लीजिए। तो H1 हम लोग का कितना हो जाएगा बताइए? H1 हम लोग का कितना हो जाएगा? तो कितना दिया? 14 मीटर। तो 14 मीटर लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 14 मीटर। अब किसके लिए? अब किसके लिए? तो चबूतरा के लिए। मानिए तो चबूतरे में बना है, क्या बना है? चबूतरा। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर चबूतरा के लिए। अच्छा, चबूतरा के लिए क्या क्या है? तो देखिए, यहाँ से इसका व्यास है 3 मीटर है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगा। और इसी त्रिज्या में यह जुड़ा हुआ है। इसी त्रिज्या में क्या है? यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, चबूतरा। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे बताइए? चबूतरा के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या? चबूतरा के लिए हम लोग आर बराबर क्या लिखेंगे? आर बराबर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 3/, हम लोग का 2 है ऑलरेडी। यह 3/, कितना है? 2। तो 3/2 में हम लोग कितना जोड़ लेंगे? तो 4 और जोड़ लेंगे। कहा है कि यह 4 मीटर है। चौड़ाई उसका कितना है? 4 मीटर ना फैलाया गया चारों तरफ से। तो 4 मीटर जोड़ लीजिए। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसके बाटा में कुछ नहीं है, तो गुना कर दीजिए। 4 दूना 8 और 3 11। 11/, कितना हो गया? 2। और जिसको नहीं समझ में आया, बाटा पर के जोड़ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो यह इसका हम लोग का किसके लिए हो गया? चबूतरा के लिए। तो कहिएगा सर इसका एचओ बराबर बता दीजिए। तो बहुत मार मारेंगे। इसका एच बराबर हम लोग को निकालना है। एच बराबर क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। समझ में आया? हाँ चल लिखे, मिट्टी के आयतन बराबर क्या लिखेंगे? चबूतरा के आयतन। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? तो मिट्टी की आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। चबूतरा का आयतन, ठीक है। चबूतरा का क्या? आयतन। और तुम सब कबूतरा वीडियो को लाइक करते रहो, है कि नहीं? चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी किस आकार का है? तो बेलन के आकार का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। और फिर क्या लिखेंगे? बराबर। ठीक है, तो चबूतरा का आयतन क्या हो जाएगा बताइए? तो लिखेंगे यहाँ पर पाई और कोस टंडर। क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर? तो आर का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर।
यानी कि इस बाड़का वाला आर किसको माने हम लोग, मिट्टी का आयतन माने हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, निमन से देखिएगा फिगर में, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बड़ा वाला आर हुआ पूरा, ठीक है। ये बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर घटा लेंगे तो हम लोग का कौन बचेगा, यही ना बच जाएगा, बच जाएगा। चलिए देखिए, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसको भी पहले घेर देते हैं, नहीं तो भाग जाएगा, फिर दिक्कत है, खोजना पड़ेगा, है कि नहीं। चल देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ नहीं कर सकते, पहले तो पाई से पाई हम लोग उड़ा सकते हैं, पाई को क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए। और यहाँ पर सर एच कहाँ से लेगा, तो एच छूट गया है बाबू, यहाँ पर एच लिख लो, है कि नहीं। चल देखिए, तो अब एच कहिएगा सर सबतर तो एच लौक रहा है, अच्छा ठीक है। तो हम लोगों का यह किसका आयतन है, चबूतरा का, तो हम लोग चबूतरा के आयतन को H2 माने हैं, H2 कर लीजिए। और नहीं नहीं मानना है सर, नहीं मानेंगे हम, अच्छा नहीं मानो, बड़का एच मान लो, ठीक है, क्या मान लो, बड़का एच मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, अगर एच को हम लोग उधरे छोड़ दे, तुम उधरे रहो, और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो आ जाएगा बटा में, तो क्या आ जाएगा बताइए, एच बराबर आर स्क्वायर और बटा में आर स्क्वायर एच, और बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं। ये गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, बाटा में, कहाँ जाएगा, बाटा में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो छोटकी यार केने है, तो छोटकी यार सर यहाँ है, कितना है, तो 3/2 है, तो 3/2 गुना 3/2, और एच कितना है, तो एच हम लोग का 14 है, एच कितना है, 14 है, यही ना है, बोलिए। अच्छा चलिए देखे, तो अच्छा तो एक ही बार कहने बड़का बाटा लेते हैं, 3 और बटा कितना 2, गुना 3/2 और गुना कितना है 14, गुना कितना है 14, ठीक है। और हम लोगों का तो नीचे वाला क्या क्या हम लोग का है बताइए, तो यहाँ पर हम लोग कोष्ट में लिख लेते हैं, बड़ा वाला आर पता है क्या, बड़ा वाला आर कितना है, बड़ा वाला आर हम लोग का कितना है 11/2, बड़ा वाला आर कितना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11/2 और माइनस छोटकी आर कितना है, तो 3/2, यहाँ पर कर लेते हैं 3 और बटा में कितना 2, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग उसको आते हैं यहाँ पर देखेंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना 9, और 9 गुना 14 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 और गुना 14, 14 है तो 14 रहने दीजिए, काहे बिना काम के बेचारा को परेशान कीजिएगा, है कि नहीं। चल देखिए, और बटा में लिख लीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और कोष्ट अंडर, 2 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 का 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ऊपर हम लोगों का 11 गो में से कै गो घटेगा 3 गो, तो कै गो बचेगा 8 गो, कै गो बचेगा 8 गो बचेगा। अच्छा देखिए, तो है इतना बड़का काहे लिखे हैं, चल देखिए कोई बात नहीं, देखिए 4 दूना 8 होगा ना, और 4 चौका 16, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 गुना 14, और बटा में लिख लीजिए कितना 4 चौका 16, क्या बोलिए, अच्छा ना लौकता, तो देखिए तो 4 चौका कितना हो गया 16, होगा ना। अब इसको क्या कर लीजिए, काटने वाला है तो काट लीजिए, हाँ काट लेंगे, बिल्कुल काटेंगे। देखिए 7 दूना 14 और 8 दूनी 16, है कि नहीं। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 9 7 63, और बटा में कितना हो जाएगा 8, बटा में कितना हो जाएगा 8। अब इसको करेंगे भागा, क्या करेंगे भागा, तो कितना हो जाएगा 8 28 64, ना कटेगा, कटेगा नहीं, एक और ही रहता था कितना निमन रहता, एक चल देखिए कोई बात नहीं, उतना निमन भी नहीं है। देखिए 8 7 56, 8 7 कितना 56, बच गया कितना 7, तो कितना आ जाएगा बताइए 70, क्या जाएगा 70, 70 होगा ना। तो जब 70 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और आप लोग बता नहीं रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा देखिए कोई बात नहीं, तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर छोड़ दिए, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका स्क्वायर क्या करेंगे बताइए, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यही तो गड़बड़ है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसका भी करेंगे स्क्वायर और इसका भी करेंगे स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले तो कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9 और गुना 14, बटा में कितना आ जाएगा 4, बटा में कितना आ जाएगा बताइए 4, और 4 को नहीं लिखने का मन है तो इसको रहने दीजिए, क्या 2 गुना 2, ठीक है।
और उसके बाद में बताइए कि 11 का स्क्वायर कितना होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121। कितना होता है? 121। और 2 का स्क्वायर तो जान ही रहे हैं कि 4 होता है, और माइनस है तो माइनस। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अच्छा देखिए, तो ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाली ना, ऊपर वाला ठीक है, तो 4 9 गुने कितना? 14। ऊपर वाला ठीक है, भगवान जी है ना, और ऊपर वाली कह दीजिए तो गड़बड़, समझे कि नहीं? तो देखिए, और बटा में आ जाइए, तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 है तो 2 गुना 2 रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या दिक्कत है 2 गुना 2 से? चलिए देखिए, हम लोग का क्या बिगड़ा है बेचारा कि उसको गुना कर दे। देखिए, तो 4 है तो एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। और 121 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 121 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 112। कितना बच जाएगा? 112, ठीक है। अच्छा देखिए, कटने वाला है का? एक बार देखिए तो, बतुआइए तो इसे, देखिए तो कितना आ जाएगा? 4 से कटाइए, 4 से नहीं कटने वाला है। अच्छा नहीं कटने वाला है नू, तो हम कटाते हैं। देखिए, 4 और गुना 112 और बटा में 4, ऐसे तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर कहेंगे कि बउआ 4, यहाँ से यहाँ तुम जाओ, है कि नहीं? गया। तो देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना? तो 9 गुना 14। 9 गुना कितना? 14। तो 9 नहीं लिखेंगे सर, हम 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम 3 गुना 3 लिख लो, ठीक है, हम मना किए हैं नहीं। तो देखिए कितना आ जाएगा? 112 बटा में कितना आ जाएगा? 112। अब 3 से कटा दीजिए, 3 तिहाई 9, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। और फिर कितना हो जाएगा? 32। कटने वाला है का? 14 से कटाइए तो, 14 से पहले काट के इसको छोट करिए। कितना से? 14 से। तो 14 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। यहाँ पर काट दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 दूना 10 और 6 दूना 12, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा निमन से, 8 सत्ते 56 कट गया। कितनी बार में? 8 बार में कटा कि नहीं? अच्छा देखिए, अब हम लोग गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, और बटा में कितना? 8। बटा में कितना? 8। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचेगा कितना? 1। तो फिर कितना हो जाएगा बताइए? 1 हो गया तो हम लोग का हो जाएगा 10। तो फिर 8 एकम 8, फिर कितना बच गया? 2। तो 8 दूना 16, फिर बचेगा कितना? 4। तो 8 पचे 40, 8 पचे कितना? 40। और यह मीटर में है, तो मीटर में हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निमन है। चलिए देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर एक और ही बना लेते हैं हम लोग, अभी उसमें है जगह, अभी धक्का धुक्की करेंगे उसी में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का है, वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, और आइसक्रीम से भरा हुआ है। कौन चीज से भरा हुआ है? किसके किसके मुंह में पानी आ गया? अब मुंह में पानी आइए गया तो हम कुछ कर सकते हैं, पी जाओ, है कि नहीं? चल देखिए, आइए तो कितना है, कौन चीज से भरा हुआ है? आइसक्रीम से। और नहीं पीना है तो किसी को दे दीजिए। चलिए देखिए, आप समझिएगा, इस आइसक्रीम को ऊंचाई, इस आइसक्रीम का ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, और व्यास, और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले यानी कि शंकुओं से भरा जाना है। इसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। इस शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। अच्छा, गांव में आता है वो आइसक्रीम वाला, है ना, वो रेड रेड कलर के होता है, ऊपर से चम्मच से डाल कर देता है आइसक्रीम, है कि नहीं? उसमें और ही जबरदस्ती कोस देता है, समझे कि नहीं? तो उसमें और ऊपरी ऊपरी ले निकाल देगा, है कि नहीं? ऊपरी ले क्या करेगा? निकाल देगा, और क्या करेगा कि ले जाइए बउआ खाइए, है कि नहीं? अच्छा देखिए, तो सब सब हमरो से टॉप है सब। कह रहा है कि हम बोले कि ले जाइए बउआ खाइए, तो कह रही है कि वही में राज करा। बकलोल कही के। देखो इधर समझिए,
तो देखेंगे उसके पीछे जो होता है, मतलब कि आइसक्रीम वाला जो साइकिल होता है उसके साइकिल के पीछे, ठीक है, साइकिल के जो पीछे होता है वो ड्रम रहता है ना, बेलनकार। कैसा ड्रम? बेलनकार। अच्छा देखिए, कुछ इस प्रकार के ड्रम होता है, ठीक है। अब समझेंगे ड्रम कैसा रहता है, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ रहता है? अरे कांटा हो गया तो आइसक्रीम में गिर थोड़ी जाएगा बकलोल। देखिए यहाँ पर, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, यह जो है ना, यह जो डब्बा है, यह ब्लू ड्रम नहीं है, आइसक्रीम वाला छोटा रहता है, वो वाला बड़ा वाला नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए लिखिए, आप समझेंगे। और यह किस आकार के है? तो बेलन के आकार के, किस आकार के? ठीक है। और इसमें से हम लोग का बनाया जा रहा है, छोटा छोटा आइसक्रीम भरा जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, डरने की बात नहीं है, ब्लू वाला ड्राम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग का जो इसके बाद जो है, हम लोगों का जो बना हुआ है आइसक्रीम, ठीक है, तो वह शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का। देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग का आइसक्रीम है, ठीक है। समझेंगे, थोड़ा और इधर घुसका देते हैं। देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। और इसमें आइसक्रीम भरा गया, इसमें आइसक्रीम क्या है? भरा गया है। और भरने के बाद जो है, यह जो आइसक्रीम है इस तरह निकल जाता है कि नहीं? इस तरह क्या होता है? निकल जाता है, ठीक है। चलिए समझिए, अब कहा जा रहा है कि जो उसका, अरे समझो, जो उसका क्या है, हाँ, ऑफिस में रख दीजिए सुजीत। थोड़ा स्टॉप। अच्छा समझिए, तो हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ लेंगे, किसके लिए? बेलन के लिए। ये हम लोग का है बेलन, ठीक है। अच्छा समझिए, हेलो। तो बेलन जो है, इसका पहले देखते हैं त्रिज्या कितना दिया हुआ है, क्या हम लोगों का? त्रिज्या। तो त्रिज्या बोले तो यानी कि आर बराबर कितना? आर बराबर, इसका व्यास है 12। व्यास कितना है? 12। तो 12 के आधा हम लोग का होगा, 12 के आधा कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बताइए? 6 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, जाइए, देखिए जाइए, देखिए यहाँ पर एच बराबर, नहीं, एच बराबर, तो एच बराबर कितना है हम लोग का? इसका गहराई कितना बताइए? आइसक्रीम के डब्बे का गहराई 15 सेंटीमीटर है कि नहीं? कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग का ये शंकु में, किस में आ जाइए? शंकु, ठीक है। तो शंकु में देख लीजिए, तो शंकु में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इसका त्रिज्या कितना है। तो त्रिज्या इसका कह रहा है कि व्यास 6 है। व्यास कितना है? 6। तो त्रिज्या हम लोग का कितना आ जाएगा? 3, उसके आधा, है ना। और उसका ऊंचाई हम लोगों का कह रहा है, तो ऊंचाई हम लोग का आ जाएगा कितना? तो 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आ जाएगा बताइए? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका मतलब कि हम लोगों का कहा जा रहा है कि इस डब्बा में, जो बेलन में हम लोग का जितना आइसक्रीम है, उससे कितना आइसक्रीम ऐसा भरा जा सकता है कि नहीं? उससे कैसा ऐसा आइसक्रीम कितना भरा जा सकता है? तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या? आइसक्रीम का आयतन, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट लिखिए, आइसक्रीम, आइसक्रीम की संख्या बराबर, आइसक्रीम की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे? बेलन की आयतन। और बटा में हो जाएगा हम लोग का, बटा में हो जाएगा हम लोग का क्या? एक शंकु का आयतन, क्या लिखेंगे बटा में? एक शंकु का आयतन, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि बेलन का आयतन हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो एच इसका बड़का लिखे है तो बड़का लिख लीजिए, एच। और बटा में,
शंकु का आयतन क्या हो जाता है बताइए? तो शंकु का आयतन होता है 1/3, 1/3। और क्या हो जाएगा बताइए? तो पाई आर स्क्वायर एच गुना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और उसके बाद जो हम लोगों का अगर इसको देखा जाए इसको, तो इस तरह से इसमें एक गोला भी बन रहा है, ऊपर एक्स्ट्रा जो उसमें भरा जा रहा है, तो एक गोले के आकार के भरा जाएगा कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्लस, प्लस क्या लिख लेंगे? उस गोले के आकार का जो आइसक्रीम एक्स्ट्रा हो रहा है, तो लिखेंगे क्या 2 और बटा में क्या 3। ऊपर शंकु से ऊपर भी तो जा रहा है ना अर्ध गोला, है ना? तो अर्ध गोला हम लोग का, अच्छा देखिए तो यही ना होगा कि इसको अगर बराबर कर दिया जाए तो ऊपर वाला जो बचेगा वो अर्ध गोला में बचेगा। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग का यह आइसक्रीम है, बढ़िया समझिएगा, यह आइसक्रीम है, तो इसको यही तक नहीं, यह शंकु क्या आकार का होगा, इसके ऊपर तो अर्ध गोला है। तो अर्ध गोले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे 2/3। और पाई आर के पावर कितना 3, आर के पावर कितना आ जाएगा 3। ठीक है। ऊपर क्या बचा है आर स्क्वायर एच बचा है, आर स्क्वायर एच। यह बटा में है 3, बटा में क्या है 3, तो 3 जो है बटा में, और यहाँ भी है 3 बटा में, है कि नहीं? अच्छा देखिए, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बटा में 3 ही रहेगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बटा में 3 ही रहेगा, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो इस बटा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर एच, 3r स्क्वायर एच। और यहाँ पर पाई से पाई तो हम लोग का कट गया है, तो अब बचा कितना 1, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो बचा कितना बताइए? अगर हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ पर एच, क्या बच जाएगा एच और प्लस क्या आर, एच प्लस आर, यही नहीं बचेगा, 2 है तो 2r हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा 2r। अच्छा देखिए 3 है तो 3, 3 है तो 3, और गुना बड़ा वाला आर हम लोग का 6 गुना 6 लिख सकते हैं, और एच का मान कितना लिख सकते हैं 15, एच का मान कितना लिख सकते हैं बताइए 15। और बटा में आइए आर का स्क्वायर है, क्या है आर का स्क्वायर, तो ननकी कितना है 3, तो 3 तिहाई 9, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। और आइए कोष्ट में, कौन चीज में कोष्ट में, एच का मान कितना है छोटकी का तो 12, और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3, छोटकी आर का मान कितना 3। अच्छा देखिए सुनिए, हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं पता है? हम लोगों का यहाँ है प्लस, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा होशियार है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करना है प्लस, ध्यान देंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर सुनेंगे, अब यह हम लोग का हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 और गुना 6 गुना 6 गुना 15, और बटा में देखिए 9 और गुना 3 दूना 6, 12 या 6 18, कितना हो जाएगा 18। तो देखिए यहाँ पर 6 तिया 18, 3 से 3 गया, 3 तियाई 9, ठीक है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो 10 गो शंकु। ठीक है, अब नोट कीजिए, हम लोग मिलते हैं फिर इस चैप्टर के 13.13 ना है 13.3 चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घंटी को बजा कर जाइए इतना जोर से कि हमको भी सुनाई दे, है कि नहीं? चलिए कैमरामैन